दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ एक दिन में आपके किचन में मूंग, मटकी, चना और मेथी दाना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एकदम फ्रेश स्प्राउट में। बस थोड़ा सोप, थोड़ा कवर और थोड़ा सा पेशेंस और ग्रीन्स बन जाएंगे एक हेल्दी सुपर फूड। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्प्राउट एक लिविंग फूड है। मतलब आप जो खाते हैं वो जिंदा और ग्रो करता हुआ फूड है। इसमें फ्रेशनेस, क्रंच और एक नेचुरल हेल्थ का खजाना है। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। स्वागत है आपका कुक विथ जल्पा में। सबसे पहले चना, जो प्रोटीन का पावर हाउस है और एनर्जी बूस्टर है। चने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मूंग, जो लाइट और डाइजेशन फ्रेंडली है। मूंग वेट लॉस में भी बहुत ही फायदेकारक है। मटके, जिसे हम मट भी बोलते हैं, जो है अर्थी, क्रंच और फाइबर का सीक्रेट। मोठ खाने से हड्डियां भी बहुत मजबूत होती है। और मेथी दाना, जो एक छुपा हुआ हेल्थ बूस्टर है, जो स्प्राउट बनते ही एकदम पावरफुल बन जाता है। किस किस को पता है कि मेथी को फेनुग्रीक कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज हम इन 4 प्रकार के सीड से स्प्राउट बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम 4 बाउल लेंगे। चारों में एक एक करके हमने सारे जो सीड लिए हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में चना ऐड करेंगे और उसको पानी से अच्छे से भिगो के रखेंगे। चना अच्छे से डूब जाए उतना हमें पानी ऐड करना है। अब दूसरे बाउल में हम मूंग ऐड करेंगे और मूंग को भी हमें सेम तरीके से भिगोना है। मूंग के ऊपर तक पानी रहना चाहिए। अगर पानी कम होगा तो हमारे सीड्स अच्छे से भीगेंगे नहीं और सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे। तो इसका खास ध्यान रखें, पानी अच्छे से ऐड करें। अब तीसरे बाउल में हम ऐड करेंगे मटकी, जिसे गुजराती में मठ भी बोलते हैं और मोठ भी बोलते हैं। उसमें भी हमें अच्छे से पानी ऐड करना है। और चौथे बाउल में हम ऐड करेंगे आधा कप मेथी दाना। मेथी दाना में भी सेम तरीके से हम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मेथी दाना को भिगो के रखेंगे। अब हमें इन सभी को 3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। और ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसको किए बिना अगर आपने सीड को भिगो के रख दिया तो बैक्टीरिया या फंगस हो सकता है। और वैसे भी सीड्स में थोड़ी इम्प्योरिटी तो होती है, जिसे हमें 2 से 3 बार कम से कम वॉश करके हटाना है। सारे सीड को पानी से हमने 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इन सीड को पानी डाल के भिगोएंगे। सीड में हमें पानी ऊपर तक ऐड करना है, जिससे हमारे सीड अच्छे से भीग जाए और पानी में अच्छे से फूल जाए। सारे बाउल को प्लेट से कवर करके साइड में रख देंगे। चना, मूंग, मोठ, मेथी दाना को ओवरनाइट हमें सोक करना है, या तो कम से कम 7 to 8 आवर्स के लिए हमें इसे भिगो के रखना है। दोस्तों, मैंने सीड को सुबह 9 बजे भिगोया था और अभी रात के 10 बजे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सीड एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से फूल भी चुके हैं। पानी में भीग कर हमारे सीड्स डबल हो चुके हैं। देखो दोस्तों, हमारे जो भिगोए हुए सीड्स हैं वो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं और अंदर तक एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसी तरीके से हमें सीड्स को भिगोना है, जिससे हमारे सीड्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं चना कितने बड़े हो चुके हैं और एक चना को मैं प्रेस करके भी आपको दिखा रही हूँ। ये आसानी से हाथ से टूट रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर कोई भी बीन्स अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुआ है तो उसे और 2 आवर्स के लिए भिगो कर रखें, जिससे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
उसी तरीके से हम सारे बीन्स को एक बार प्रेस करके चेक कर लेंगे। अरे वाह! मूँग तो एकदम रुई जैसे सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हमें ऐसे ही सभी बीन्स को एक बार चेक कर लेना है। सोकिंग इज़ द की। अगर दाने अच्छे से पानी में भीग जाएंगे तो ही वो जल्दी से नेचुरल तरीके से अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन अगर पानी में प्रॉपरली सोक ना हो तो स्प्राउट बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए हमें बीन्स को कम से कम 7 टू 8 आवर्स या तो ओवरनाइट के लिए भिगो के रखना है। जो बीन्स हमने भिगो कर रखे थे, अब उनका पानी निकालने का वक्त आ गया है। एक पतीली में छन्नी रखकर हम एक-एक करके सभी बीन्स डालेंगे और उनका पानी हटा देंगे। सबसे पहले चना जो हमने भिगो कर रखा था, उसका पानी निकाल कर उसे एक सूती कपड़े में बांध कर रख देंगे। मैं यहाँ पे कॉटन कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। कपड़े को हम बाउल में रखेंगे और चना कपड़े के अंदर ऐड करेंगे। फिर हम उस कपड़े की पोटली बांधकर बाउल में रख देंगे, जिससे हमारे चने जल्द से जल्द अंकुरित हो सके। सेम उसी तरीके से हमें मूंग, मटकी और मेथी दाना में भी करना है। मूंग में से भी हम पानी अब हटा देंगे और उसे भी हम कपड़े में अच्छे से बांध कर रख देंगे। भिगोए हुए बीन्स की पोटली बांधने से उसमें जल्द से जल्द स्प्राउट बन जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और तरीका भी आगे बताऊंगी, जिससे हमारे स्प्राउट एक ही दिन में अच्छे से ग्रो हो जाए। मूंग का सारा पानी हटाने के बाद उसे भी हम कपड़े में रख के पोटली बांध लेंगे। अब हम मोठ का पानी भी छन्नी से छान के हटा देंगे और मोठ को भी सेम प्रोसेस से बाउल में कपड़ा रख के उसके अंदर मोठ को ऐड करके पोटली बांध करके रख देंगे। मैंने यहाँ पे सभी बीन्स एक-एक कटोरी लिए हैं और मेथी दाना आधी कटोरी यूज़ किया है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बीन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सेम टू सेम उसी तरीके से फिर से मेथी दाना का भी पानी हटा देंगे और मेथी दाना को भी सेम तरीके से पोटली बांध करके रख देंगे। बीन्स को 7 टू 8 आवर्स के लिए भिगोकर जो पानी बचा है, उस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है। इस पानी में नेचुरल मिनरल्स होते हैं, जो सॉइल को थोड़ा बूस्ट देते हैं। आप इसे डाइल्यूट करके अपने पौधों में डालेंगे तो उनकी ग्रोथ हेल्दी और ग्रीन होगी। यानी कि सिंपल किचन हैक से आप अपने गार्डन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इको फ्रेंडली बना सकते हैं। दोस्तों, अब हमने चारों सीड की पोटली बांध के रेडी कर दी है। अब इन चारों बाउल को हम प्लेट से कवर कर देंगे। प्लेट से कवर करने के बाद हमें चारों बाउल को पूरी रात के लिए ऐसे ही रख देना है। कल रात को जो हमने भिगोए हुए बीन्स की पोटली बांधी थी, उसे अब चेक करने का समय आ चुका है। फर्स्ट डे पे हम चेक करेंगे कि हमारे बीन्स कितने स्प्राउट हुए हैं। अरे दोस्तों, एक ही दिन हुआ है और देखो तो सही। अरे वाह! हमारे सारे बीन्स स्प्राउट बन चुके हैं। हमने जो मोठ को बांध करके रखा था, ये उसके स्प्राउट बन चुके हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं छोटे-छोटे स्प्राउट। एकदम खिले-खिले हमारे मोठ के स्प्राउट रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे दूसरे दिन के लिए फिर से पोटली बांध के कवर करके रख देंगे। अब हम चेक करेंगे मूंग के स्प्राउट। मूंग को जो हमने भिगो के रखा था, तो उसके स्प्राउट भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन चुके हैं। जब हमने बीन्स को अच्छे से 7 टू 8 आवर्स या तो ओवरनाइट भिगो के रखा, तो हमारे बीन्स तो स्प्राउट होने ही थे। मूंग तो मटकी से भी ज़्यादा अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं। हमें इसे और भी अंकुरित करना है, इसलिए इसे फिर से एक बार पोटली बांध के बाउल में
प्लेट से कवर करके रख देंगे। अब हम चेक करेंगे हमारे चना स्प्राउट हुए हैं कि नहीं। देखो दोस्तों, हमारे चना की पोटली अब हम खोल रहे हैं। उसमें बिल्कुल भी स्प्राउट नहीं बने हैं। इसका मतलब अभी भी चने को और समय चाहिए अंकुरित होने के लिए। अगर थोड़ा समय और मिलेगा तभी ये अच्छे से अंकुरित हो पाएंगे। तो दोस्तों, हम चने की पोटली फिर से बांध लेंगे और इसे अंकुरित होने के लिए प्लेट से कवर करके अच्छे से साइड में रख देंगे। इस चने को हमें तेजी से अंकुरित कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, अब हमने जो मेथी दाना भिगो करके पोटली बांध के रखा था उसे अब हम चेक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे मेथी दाना के स्प्राउट बने हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं मेथी दाना में भी बिल्कुल भी स्प्राउट नहीं बने हैं। चना और मेथी दाना में स्प्राउट नहीं बने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्प्राउट नहीं बनेंगे। इनको थोड़ा और समय लगेगा जिससे वो आसानी से अंकुरित हो सके। अब हम मेथी दाना की भी पोटली बांध करके प्लेट से कवर करके बाउल को साइड में रख देंगे। लो दोस्तों, दूसरा दिन भी हो गया। अब हम दूसरे दिन चेक करेंगे हमारे चने के स्प्राउट बने हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कपड़े से बाहर कुछ दिख रहा है। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे अंकुरित चने हैं। भीग कर जो बड़े बड़े चने हुए थे वो अब स्प्राउट में कन्वर्ट हो चुके हैं। दोस्तों, यही है कुदरत का असली करिश्मा। कुछ जल्दी ग्रो होते हैं और कुछ देर से ग्रो होते हैं, पर रुकते नहीं हैं। आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ चने कितने अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं। अगर आप इसे चाहे तो 1 वीक तक एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मोठ भी आप देखो कितने गजब के अंकुरित हुए हैं, है ना, एकदम बड़े बड़े अंकुरित मोठ। ये चारों प्रोटीन रिच स्प्राउट है। इससे आप अलग अलग प्रकार की डिश बना सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट टिक्की, स्प्राउट सलाद, स्प्राउट बेल, स्प्राउट के पराठे भी बना सकते हैं। जैसी बहुत सारी डिश आप स्प्राउट से बना सकते हैं। स्प्राउट से ऐसी हेल्दी चीज़ें बना के आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में और हस्बैंड को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। मूंग तो कितने बड़े बड़े स्प्राउट हो चुके हैं। दूसरे दिन जो जो मैंने स्प्राउट दिखाए वो पहले दिन की जगह दुगने हो चुके हैं। मटकी और मूंग तो दुगने से भी ज़्यादा स्प्राउट हो चुके हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं मेथी दाना कितने स्प्राउट हुए हैं। पहले दिन तो बिल्कुल भी स्प्राउट नहीं हुए थे, पर आज देखो मेथी दाना भी कितने अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है जिनको भी डायबिटीज़ है उनके लिए मेथी के स्प्राउट तो वरदान रूप है। दोस्तों, आपको बीन्स को जल्द से जल्द स्प्राउट में कन्वर्ट करना है तो स्प्राउट को बाउल में पोटली बांध के रखने के बाद किसी एक और कपड़े में लपेट करके रख दें। अरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रेसिपी ख़त्म हो गई। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो हमारी असली रेसिपी शुरू होगी। इतने अच्छे अच्छे ढेर सारे हमने स्प्राउट बना के रेडी किए हैं, तो इससे एक मज़ेदार सी रेसिपी तो ज़रूर बनाएंगे जो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग।